अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट कर लेंगे हैं ऑटोमेटा का चैप्टर नंबर 10 जो कि है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम दो ऐसे थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि बताते हैं कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं। अब वो दोनों थ्योरम्स कौन से हैं? एक हम है हमारे पास है पंपिंग लीमा और एक है माई हेल नीरॉट थ्योरम। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इन दोनों के कंसेप्ट देखेंगे। पंपिंग लीमा क्या कहता है और माइहल नीरॉट थ्योरम। अगर आपको ये दो कंसेप्ट आते हैं तो आप इसका वाइवा या पेपर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली पहले हम शुरू करते हैं पंपिंग लीमा से कि पंपिंग लीमा क्या कहता है। ठीक है, पंपिंग लीमा कहता है कि अगर हमारे पास ना एक लैंग्वेज के एक ज़्यादा स्पेस, पहले हम देखते हैं कि पंपिंग लीमा है क्या। पंपिंग लीमा एक एक्सप्रेशन है x इंटू वाई की पावर एन जी। ठीक है, अब x कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, z भी कोई कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, और y की पावर n हमारे पास बेसिकली पावर है जो कि है 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, अब पंपिंग लीमा ये कहता है कि पंपिंग लीमा अब ये क्या कहता है कि अगर एक लैंग्वेज है जो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ट्रिपल ए बी स्टैरिक डबल बी। अब कहता है कि आप प्रूव करो कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं। उसका मेथड क्या है कि सबसे पहले हम इसको ना कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y की पावर n है, ये हमारे पास z है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट हमारे पास पंपिंग लीमा के ऊपर अकोमोडेट हो रही होगी ना, जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, वो लैंग्वेज हमारे पास होगी रेगुलर। अदरवाइज वो लैंग्वेज हमारे पास नॉन रेगुलर हो जाएगी। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास ये जो ट्रिपल ए है इसको हमने एक्स के इक्वल कह दिया था, और वाई को हमने बी की स्टेयर को हमने वाई की पावर एन कह लिया था, और डबल बी को हमने बी कह लिया। दिस इज जी को हमने डबल बी कह लिया। अब ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी इस पंपिंग लीमा की जो स्टेटमेंट थी ना कि x इंटू वाई की पावर z में अगर कोई वैल्यू अकोमोडेट होती है तो वो रेगुलर है, तो ये उसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज हमारे पास रेगुलर है। अगर एक लैंग्वेज है हमारे पास फॉर एग्जांपल z की पावर n इंटू वाई की पावर n और इंटू a। अब देखिए इसमें हम हमारे पास पंपिंग लीमा क्या था, x वाई की पावर n z। अब हम या y की पावर n को x की पावर n y की पावर n में ले सकते हैं, या z की पावर n को इसमें ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक को हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन हमने इस होल स्टेटमेंट को एक ही तरह लेके चलना है। अब दोनों को हम इसमें अकोमोडेट इकट्ठा नहीं कर सकते, इसका मतलब ये लैंग्वेज हमारे पास क्या होगी है, नॉन रेगुलर। ठीक है, ईजिली वे में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन में ना एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हमारे पास लूप में या इनफाइनाइट जा रही है तो वो लैंग्वेज हमारे पास नॉन रेगुलर होंगी। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, और जो हमारे पास m है वो क्या प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसको हमने प्रूव करना कि ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर बाय यूजिंग पंपिंग लीमा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि हम अगर पार्ट 1 लेते हैं, पार्ट 1 में हम कहते हैं कि हमने लिया a की पावर m इज़ इक्वल टू हमने y की पावर n ले लिया, और वेयर जो हमारे पास b की पावर m है वो उसको हम कहाँ अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट थी x इंटू वाई की पावर n z, उसमें हमारे पास x और z के लिए कोई वैल्यूज़ हैं ही नहीं जो हम कांस्टेंट इसके अंदर पुट करें या इसके इक्वल करके हम कह सकें कि हमने x को इसके इक्वल किया, y को इसके इक्वल किया और z को इसके इक्वल किया, तो ये पंपिंग लीमा के ऊपर लाई करता है। सो ये लैंग्वेज रेगुलर है। अब हम या a की पावर m को लिख सकते हैं या हम b की पावर m को इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब b की पावर m को लिखेंगे तो a की पावर m कहाँ जाएगी। इसका मतलब है ये जो लैंग्वेज है a की पावर m और b की पावर m वो हमारे पास क्या है, नॉन रेगुलर है। नॉन रेगुलर ऐसे भी है क्योंकि हमारे पास जो पंपिंग लीमा कहता है कि जो हमारे पास n होता है वो क्या होता है 1 2 इंटू इन्फानाइट, लेकिन यहाँ पे उसने m को दिया हुआ है प्राइम नंबर, तो हम ऐसे वैल्यूज़ नहीं ले सकते इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको पंपिंग लीमा का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब देखते हैं माइहेल नीरॉट थ्योरम। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही है कि अगर एक लैंग्वेज इनफाइनाइट हमारी जा रही है तो उसको हम
नॉन रेगुलर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब पंपिंग लीमा और माहेल-नीरॉड थ्योरम दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक लैंग्वेज हमने माहेल-नीरॉड थ्योरम से किया और वो नॉन रेगुलर आई है, इसका मतलब ये है कि वही लैंग्वेज अगर हम पंपिंग लीमा से करते हैं तो भी वो नॉन रेगुलर ही रहेगी। मतलब एक लैंग्वेज अगर पंपिंग लीमा ने कहा है कि वो नॉन रेगुलर है, लेकिन माहेल-नीरॉड थ्योरम उसे रेगुलर नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब देखते हैं माहेल-नीरॉड थ्योरम क्या कहता है। अब माहेल-नीरॉड थ्योरम आपको आसान वर्डिंग में ऐसे समझाऊँ कि अगर इसमें हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस क्या है कि अगर एक लैंग्वेज था ना ए बी की पावर एन सी, इसकी क्लास हम कैसे बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ए यहाँ से आया, बी की पावर एन को हम यहाँ से लूप में लगा देते हैं और सी को यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लासेस है ना कि यहाँ पे हमारे पास 3 क्लासेस के अंदर हमने इसको इजीली हैंडल कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लासेस बन रही हों तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। जैसे पीछे के था हमारे पास ए की पावर एम, बी की पावर एम, और जो एम है वो हमारे पास क्या, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको ना प्राइम नंबर हम 1 के लिए ले लेते हैं, अगर ए की पावर 1 बी की पावर 1 लें, ठीक है, तो उसका कैसे बन सकता है कि यहाँ से ए लें, यहाँ से बी लें, फाइनल स्टेट पे आ गए। अगर हम प्राइम नंबर को लेते हैं कि हमारे पास है 5 है, तो देखो हमारे पास इसके लिए हमें बार बार ना इस स्टेट को लेके जाना पड़ रहा है। मीन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेट्स बन रही हैं, आगे से ए, फिर आगे बी, बी बी चलता चलता बी। तो इसका मतलब हमारे पास ए की पावर एम और बी की पावर एम के लिए हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट बन रही हैं, ठीक है। जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट बन रही होगी ना, तब भी हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही 2 मेन कंसेप्ट थे कि हम लैंग्वेज को रेगुलर या नॉन रेगुलर कैसे कहते हैं, ठीक है। पहले था पंपिंग लीमा। पंपिंग लीमा क्या कहता है कि एक लैंग्वेज अगर उसकी कंडीशन एक्स वाई की पावर एन जी पे ईज़िली सेटिस्फाई वो करती है तो वो लैंग्वेज रेगुलर है, अदरवाइज़ नॉन रेगुलर है, ठीक है। और साथ ही वो पंपिंग लीमा की थी। और माहेल-नीरॉड थ्योरम कहता है कि अगर एक लैंग्वेज के हम फाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लासेस बन रहे हैं तो वो रेगुलर है, अदरवाइज़ वो लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का, और इसकी जितनी एक्सरसाइज है वो सारी हमने उसमें यही प्रूव करना है कि वो लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। इसकी एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में ये नहीं है कि वो लैंग्वेज रेगुलर हमने करनी है, मतलब सबको हमने नॉन रेगुलर ही करना है। करना कैसे है कि उसको हमने बताना है कि अगर हम ए की पावर एन को लेते हैं तो बी की पावर एन को नहीं ले सकते। सारे क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही सॉल्व होंगे, जैसा कि आपको मैंने ये पीछे एग्जाम्पल करवाई थी, ये वाली सॉरी, ए की पावर एम, बी की पावर एम, और एम उसने कोई भी हमारे पास पावर में नंबर दे दिया था। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बताएंगे कि पहले अगर हम ए की पावर एम को लेते हैं तो हमारे पास जो बी की पावर एम होती है वो अकोमोडेट नहीं हो पाता, जो कि ऑपोजिट है, जो कि सेटिस्फाई नहीं करता पंपिंग लीमा की कंडीशन को। तो इस तरह हम उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 11।